बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी आम की चटनी बन रही है, जिसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। आप इसको गरम गरम पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लजीज लगती है चटनी पराठों के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सी खट्टी मीठी आम की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला है इसमें। और उसके बाद इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी राई। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मेथी दाना। 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं कलौंजी ऐड कर रही हूँ और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा सौंफ का। अब इन चारों चीज़ों को मैं ऑयल में हल्का सा फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना कि चीज़ें जल जाएं, बस हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे कि इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए। जैसे ही मसालों में से थोड़ी खुशबू आने लग जाएगी तो मैं इसमें कच्चे आम शामिल करूँगी। तो ये तकरीबन 2 अदद कैरियाँ थी, जिनको मैंने धो लिया था और छील कर मैंने इनके टुकड़े काट लिए थे। अगर आप वेट में देखें तो ये आधा किलो होंगी। उसके बाद कैरियों को भी मैं मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा ऑयल में। तो ये देखिए कुछ सेकंड मैंने कैरियों को भी पका लिए। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 कप इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो ये 1 कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। तो आधा कप मैं इसमें और शामिल कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। तो नमक आप केयरफुली डालिएगा, क्योंकि बाद में हम इसमें चाट मसाला और काला नमक भी ऐड करने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप नमक ऐड करिएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसको कवर करूँगी और इसमें बॉयल आने दूँगी एक। तो पानी में देखें बॉयल आ चुका है। ये देखिए कैरियाँ भी थोड़ी सी गलना शुरू हो चुकी हैं। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ शुगर, यानी कि चीनी। लेकिन अगर आपके पास गुड़ है तो आप वो ऐड कीजिएगा थोड़ा सा कूट कर इसमें हाफ़ कप, क्योंकि गुड़ डालने से ये चटनी ज़्यादा टेस्टी और करारी बनेगी। मेरे पास अभी मौजूद नहीं था गुड़, इसलिए मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। लेकिन गुड़ में ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए अगर आपके पास गुड़ मौजूद हो तो आप गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं कैरियों को पकते हुए। तो आइए इनको चेक करते हैं। तो ये देखिए कैरियाँ हमारी बहुत अच्छे से गल रही हैं और इसकी जो ग्रेवी है ना वो भी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काला नमक ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। और अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। तो आप देख रहे हैं कि कैरियाँ हमारी अच्छे से गल चुकी हैं और इसकी जो ग्रेवी है वो भी गाढ़ी होती जा रही है। तो बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी, इसको मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा करूंगी। तो ये देखिए काफ़ी हद तक हमारी जो चटनी है वो गाढ़ी हो चुकी है। कैरियाँ भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। बस हमने इसको बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी होगी और जब हम फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद भी गाढ़ी हो जाएगी। बस अब चूल्हे को मैं बंद करती हूँ। उसके बाद मैं इसको ठंडा होने दूंगी रूम टेम्परेचर में, और थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी आम की चटनी बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ सर्व करें। आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को, तो ये स्पेशल सी आम की चटनी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।